ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन की नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाती है। मेरे बहुत सारे भाई बहन परेशान रहते हैं ना धन संपदा को लेके। भैया हमारे घर में धन आती नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। माता लक्ष्मी रूठ गई है, हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको हल्दी लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा, सारी विशेष पूरी होंगी और समस्या भी खत्म हो गई ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि है आपकी किसी भी मनोकामना को पूरी करने के लिए बहुत ही छोटा सा आसान सा है ना। लेकिन सबसे पहले एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि इस बार का जो सावन का महीना है वो कितने दिनों का है। 59 डेज का, है ना। तो ये 30 दिन इसमें से होंगे हर के, और दिन इसमें से है हरि के, यानी कि इस बार हरि और हरि यानी कि हरि हर मिलन इस बार हो रहा है। सावन और इस बार मनमास दोनों साथ में पड़ रहे हैं। मानते हो ना इस चीज को? देखो इसका मतलब क्या है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हल्दी। आप क्या करेंगे, हल्दी की इस तरीके से गांठ लेना, 3 से 4 गांठ लेना, बहुत ज्यादा नहीं, या फिर एक ही 2 ले लो। उसको ऐसे पीस लेना, ठीक है। पीस लिया और पीसने के बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है। इस तांबे के लोटे में जल को भरोगे अपने घर से, और आपको इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है ना। इस दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाओगे कहाँ? नवमी तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आंवले पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाओगे? आंवले पेड़ के नीचे। अब यहाँ पर हमको कराना है हरिहर मिलन। क्या कराना है? हरिहर मिलन तो ध्यान से समझिएगा। जो आपके पास में एक चुटकी हल्दी है ना, उसको आपको यहीं पर आंवले पेड़ के नीचे आपको डाल देना है, ठीक है। डाल दिया। अब आपका, हमेशा मैं बताता हूँ कि महादेव के, जब आप महादेव के जल चढ़ाओ तो आपका फेस होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ हो। लेकिन इस उपाय में क्या होगा, जब आपने हल्दी यहाँ पर आंवले के जड़ के नीचे डाल दिया है तो आपका फेस होना चाहिए पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। और ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा की तरफ फेस करते हुए हरि हर महादेव। कौन से महादेव? हरि हर महादेव का नाम लेकर के लोटा जल उसी हल्दी के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित कर दिया। उसके बाद एक घी का दिया, लंबी बत्ती का। जब भी आंवले पेड़ के नीचे दीपक लगाओ, लंबी दिया ही लगाना चाहिए, तो एक आपको लगाना होगा दीपक, वो भी लंबी बत्ती का, ठीक है। लगा दिया। अब दीपक लगाने के बाद क्या करेंगे, आप अपने साथ लेकर के जाना एक मौली। क्या लेके जाओगे? मौली या फिर कलावा बांध सकते हो, रक्षा सूत्र कह सकते हो, ठीक है। जो भी विशेष है, जो भी कामना है, जो भी प्रॉब्लम आपके घर की है, उस कामना से आंवले के पेड़ की किसी भी टहनी पे, लेकिन जिस टहनी पे बांधोगे उस टहनी को याद रखोगे। नवमी तिथि के दिन शाम के टाइम पे किसी एक टहनी पे बांध देना, ठीक है। उसके बाद अपने घर चले जाना। अगले दिन यानी कि जब दशमी तिथि हो, स्नान करो, नहा करके फिर से आओ और एक घी का दिया लंबी बत्ती का उसी आंवले पेड़ के नीचे फिर से लगा देना। और लगाने के बाद उसी टहनी पर जिस पर आपने बांध रखा था मौली को, उसको निकाल करके आप अपने घर लेकर के चले जाना, ठीक है। और जो भी व्यक्ति आपके घर से बाहर जाए किसी भी काम के लिए, तो उस मौली को, कलावा को, रक्षा सूत्र को उसके हाथ पे बांध करके हरि हर महादेव का स्मरण करके भेज देना। सारा काम उसका होगा। जब भी वापस लौट करके आएगा, वो एकदम रिजल्ट उसका 100% पक्का होगा। समझ में आई क्या बात मेरी? बहुत ही प्यारा सा उपाय है। हरि हर महादेव का ये उपाय था, तो जरूर करिएगा, ठीक है। पहले उपाय की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किन के लिए है? अगर आपके जीवन से कष्ट खत्म हो ही नहीं रहे हैं, मतलब कि सब कुछ कर लिया चाहे, तो महादेव का कोई सा भी उपाय कर लिया, किसी भी भगवान का कोई सा भी उपाय कर लिया, नहीं इच्छा पूरी हो रही है, इस उपाय को देखना, ठीक है। बहुत बार बता चुका हूँ, कल है सावन की नवमी तिथि, तो कल से ही स्टार्ट कर दो। क्या करना होगा, आपको लेना होगा एक लौंग। क्या करना है? एक लौंग लेना, ठीक है। साथ ही साथ लेना होगा एक सिक्का। अब वो सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 3 रुपए का हो, 10 रुपए का हो। ये 3 रुपए का नहीं, मतलब 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो एक सिक्का कोई सा भी लेना, ठीक है।
ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का लोटा और तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से। इसमें डाल एक लौंग और इसमें डाल देना एक सिक्का। ठीक है, डाल दिया। अब देखो क्या करेंगे आपके घर में। सबसे पहले समझो कि इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही करना है। इस उपाय का थोड़ा सा नियम डिफरेंट है, अलग है ना। हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए। कैसे करोगे सुनो। आपके घर में जहाँ पर भी भगवान बजरंगबली की फोटो मूर्ति प्रतिमा है ना, आप क्या करेंगे वहाँ पर सबसे पहले एक आसन बिछाएंगे उनके सामने। उस आसन पे बैठ जाएंगे और आप क्या करेंगे अपने लेफ्ट साइड में एक घी का दिया या फिर घी का दिया या फिर सरसों के तेल का दिया या फिर तेल के तेल का दिया, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, गोलबत्ती का लगाएंगे। कौन सा गोलबत्ती का? सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे, पहले जलाएंगे और उसके बाद जो कलश है ना, उस कलश को यहीं पे रख देंगे। ठीक है, इस कलश को रख देंगे और इस कलश को 11 दिनों तक रखा रहने देंगे। कितने दिनों तक? 11 दिनों तक। जो बताऊंगा उस नियम को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो, हमें चालीसा का पाठ करना है डेली। कितने पाठ करोगे? 3 पाठ करने होंगे, लेकिन 3 पाठ कितने दिनों तक? 11 दिनों तक करने होंगे 3 पाठ। लेकिन इसका एक नियम है। नियम क्या है कि जिस दिन आप पहले दिन जिस समय बैठकर के पाठ को करोगे 3 पाठ, उसी टाइम आपको 11 के 11 दिनों तक 3 पाठ करने होंगे उसी टाइम पे। मतलब समझो, जैसे मान लेते हैं पहले दिन आपने पाठ किया हनुमान चालीसा का, कितने बजे? सुबह 9 बजे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे। तो आपको हर दिन सुबह 9 बजे ही बैठकर के हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि एक दिन 9 बजे बैठे, दूसरे दिन 11 बजे बैठ गए, तीसरे दिन शाम को बैठ गए। नहीं, अब मान लेते हैं कि आप शाम को 6 बजे पाठ करने बैठ रहे हो, तो पूरे के पूरे 11 दिनों तक शाम को 6 बजे ही पाठ करने बैठोगे। अब 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए तो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रेशियो बना करके ही चलना है ना। अब यहाँ पर कहोगे भैया ये कलश का जो पानी है, क्या इसको रोज बदलेंगे? जी नहीं, पहले दिन उस कलश को वहीं पे रख देंगे। रखा 11 दिनों के बाद उस कलश को उठाएंगे, उसके अंदर की जो भी जल होगा उसको संभाल करके कहीं रख लेंगे। सिक्के को निकाल करके किसी दान पात्र में किसी गरीब को दान कर देंगे। लौंग को उठा करके भी अपने पास रख लेंगे, अपने तिजोरी वगैरह में। ठीक है, जब भी आप किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जाएं या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाता है, तो इसी कलश का जो जल आपने कहीं पर तोड़ करके रखा हुआ है, थोड़ा सा जल उसको आचमन करा के देख लेना। बजरंगबली बहुत करेंगे। जब भी आप घर के बाहर निकलो, कहीं सफर में जा रहे हो, कहीं ट्रैवल जा रहे हो, घर को छोड़ करके जा रहे हो, किसी के सहारे उस जल को पी करके जाना। आपको आपके घर की रक्षा और आपकी रक्षा कौन करेंगे? बजरंगबली महावीर करेंगे। बात आई क्या समझ में? इसमें से कोई भी डाउट अगर है इस पूरी उपाय में ना, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछना। मुझसे फोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एस्ट्रो ओम। ठीक है, बात आई क्या समझ में? चलो, 2 उपाय की बात यहाँ पर हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय किनके लिए होगा? ये है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, काफी दिनों से बीमार चल रहा है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, क्या करना होगा? आपको इस तरीके से लेना होगा एक आटे का दीपक। क्या लोगे? आटे का दीपक, लेकिन वो आटे का दीपक चौमुखी दिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चौमुखी दिया। अब चौमुखी जो दिया होगा ना, अब इसमें आपको डालना होगा थोड़ा सा तिल का तेल। दोनों तेल मिक्स करने, थोड़ा सा तिल का तेल और थोड़ा सा इसमें डालना होगा का तेल। ठीक है, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल और उसके बाद इसमें 4 बत्ती लगाओगे। कितनी बत्ती? जैसे 1 बत्ती हो गई, 2 बत्ती, 3 बत्ती, 4 बत्ती। 4 बत्ती इसमें लगा देना। ठीक है, अभी इस दीपक को जलाना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मत जलाना। और उसके बाद क्या करेंगे? उस दीपक को लेकर के जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, सर से लेकर के पैर तक 21 टाइम्स, कितनी बार? 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में घुमा लेना। ठीक है, घुमाओगे जब तो एक बार आपको भगवान लेना है और वो भगवान है नरसिंह भगवान। कौन से भगवान?
नरसिंह भगवान के नाम से उस दीपक को जलाना नहीं है, बिना जलाए ही आपको 21 बार घुमा लेना ठीक है। घुमाने के बाद आप उस दीपक को अपने घर का जो चौखट होगा, मेन गेट जो होता है लोहे वाला, वहाँ नहीं, एक लोहे के गेट से जब हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं, वो जो दरवाजा होता है वहाँ पर आपको किसी भी साइड उस दीपक को रखना, नरसिंह भगवान का स्मरण करना, जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके उस दीपक को जला देना। जो भी व्यक्ति नवमी तिथि किसी भी नवमी तिथि को इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी बीमारियां होती है, नरसिंह भगवान उस बीमारियों को दूर जरूर करते हैं ना। काफी ज्यादा आसान सा उपाय थे, तो मैंने यहाँ पूरी वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात की है। कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन अचानक से मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।